इलाही भेद के हवाला से आज अहम तालीम आइंदा क्या होगा एंड टाइम के हवाला से जंगें और अमन के ऊपर तालीम दी जाएगी। और सवाल जो पूछा जा रहा है, क्या दुनिया के हालात जो जंगी हालात आजकल चल रहे हैं, क्या एंड टाइम यानी आखिरी वक्त दुनिया का आ गया है या आने वाला है? इन जंगों के हवाला से लोग ये सवाल कर रहे हैं, कलीसियाओं के अंदर भी और दुनिया भर के अंदर भी। और दुनिया के ममालिक परेशान हैं कि जो जंगी हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। और इन मंथ के अंदर जैसा पीछे यूक्रेन और रशिया की जंग जारी थी और उसके बाद इज़राइल और हमास फ़लस्तीन की जंग जारी थी, और फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग का सिलसिला हुआ, और अब ईरान और इज़राइल के दरमियान ये जंग जारी है। तो ये सवाल जो पूछा जा रहा है कि ये एंड टाइम के हवाला से कि आइंदा और क्या होगा, क्या जंगें इसी तरह बढ़ती रहेंगी या अमन होगा, और अगर अमन होगा तो फिर कैसे ये मुमकिन होगा। तो हमारे पास जो बाइबल मुक़द्दस के अंदर ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के अंदर तालीम है कि आइंदा क्या होगा, इसके हवाला से क्राइस्ट ने 24वां बाब मत्ती की अंजील के अंदर ये बातें कही हैं कि आखिरी दिनों में जंगों की अफवाहें, काल, वबा, ज़लज़ले आएंगे। और फिर साथ ही ये कहा गया कि ये मुसीबतों का शुरू ही होंगी। जिस तरह एक हामला को दर्द लगते हैं तो ये पेन्स हैं, और इसके बाद दिन ब दिन ये सिलसिला बढ़ता ही चला जाएगा। और लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ये आलमी जंग की तरफ जा रहा है, यानी एंड टाइम के हवाला से, आखिरी दिनों के हवाला से इन जंगों के बाबत जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जंगें और अमन कैसे ये मुमकिन होगा कि पीस आएगा। तो यकीनन जो तालीम बाइबल मुक़द्दस के अंदर है उसके मुताबिक जंगें भी होती रहेंगी और अमन भी जारी रहेगा। वैसे तो यूएनओ का ये अदारा मुकर्रर है ताकि वो अमन पीस के ऊपर काम करे, जो वो करना चाहता है पर कर नहीं पाता बाज़ मुमालिक की इस तरह की मोनोपोली की वजह से। मगर यूएनओ का अदारा इसी पर्पज़ के लिए, इसके अलावा यूएसए और रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया और ये कंट्रीज़ हैं, और यूरोपियन यूनियन, ये ऐसी तमाम कंट्रीज़ हैं, ऐसे अदारे हैं जो सुलह के ऊपर, पीस के ऊपर काम करते हैं। तो ये जंगें और अमन का जो सिलसिला चल रहा है और लोग चाहते हैं अमन की बाबत के अमन हो जाए, पर जंगें भी जारी रहती हैं और अमन के ऊपर क्वेश्चन हो रहा है कि कैसे अमन होगा। तो जिसकी वजह से मुमालिक के अंदर, दुनिया के अंदर काल, वबा, ये ख़तरात मंडरा रहे हैं, इकॉनमी नीचे गिर रही है और बच्चे भूख से मर रहे हैं जंगों के अंदर। जैसे पैलेस्टाइन के अंदर किस तरीके से जंग की वजह से लोग मुश्किल हालात के अंदर है। तो दुनिया इसके ऊपर उन ममालिक के हवाला से जो ज़्यादती करती है, और हमें भी इसी तरह मजम्मत भी करनी है, प्रोटेस्ट भी करना है, पर इससे बढ़कर दुआ एक ऐसा हथियार है कि खुदा के सामने इन तमाम ममालिक को जो जंगों के अंदर हैं खुदा के सामने रखे, ताकि उनके जहनों के अंदर अवाम के लिए पीस मुहैया किया जाए, तो अमन की तरफ आएँ, पीस की तरफ आएँ। पर चूँकि दुनिया के ममालिक के अंदर डिस्प्यूट पाए जाते हैं जिसकी वजह से जंगें हो रही हैं, और सबसे बड़ा डिस्प्यूट जिसके ऊपर, जैसे ईरान, इज़राइल, हमास, पैलेस्टाइन के बीच ये जंग जारी है, तो ये इज़राइल और पैलेस्टाइन का ऐसा मैटर है, ऐसा डिस्प्यूट है जिसकी वजह से मुख्तलिफ अलाइंस जो हैं बढ़ रहे हैं। कोई जंगों की फेवर कर रहा है, कोई अमन की फेवर कर रहा है। तो ये सिलसिला जो जंगों का इस वक्त जारी है, इससे इत्तेहाद वकू के अंदर आ रहे हैं कि कोई एक कंट्री की सपोर्ट कर रहा है, कोई दूसरी कंट्री की सपोर्ट करना चाहता है, कोई अमन की तरफ जाना चाहता है। मगर मजमूई तौर पर दुनिया अमन तलाश करती है, अमन मांगती है। हर शख्स चाहता है
कि उसके मुल्क के अंदर पीस हो, बल्कि हर मुल्क के अंदर पीस हो और जो एक दूसरे के डिस्प्यूट हैं वो हल किए जाएं। और जो इसराइल और पैलेस्टाइन का डिस्प्यूट तो हल होने का एक आसान सा ही तरीका है, यूएनओ की तरफ से जो करारदाद है जो पास कर दी गई हुई है, ये अमन आ सकता है। पर दोनों ममालिक इसके ऊपर जब एग्री होंगे तो ये अमन पीस वकूक के अंदर आएगा। ये तो मौजूदा हालात जो जंगी हालात चल रहे हैं और जो डिस्प्यूट हमारे सामने आता है। इसके अलावा अगर दूसरी जगहों के ऊपर यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग जारी है, उनके डिस्प्यूट उन इलाकाई जो मसाइल है उनकी बाबत है। और अगर पाकिस्तान और इंडिया के अंदर डिस्प्यूट कश्मीर के ऊपर है तो उसके ऊपर इसके अलावा मुल्कों के अंदर टेररिज्म, मुल्कों के अंदर दहशतगर्दी और दूसरी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिससे दुनिया के अंदर अमन जो है वो ख़त्म हो रहा है। पर हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि पीस वकूक के अंदर आए, अमन आए। तो जो आज के एपिसोड के अंदर जंगे और अमन यानी पीस के हवाला से बात करने जा रहे हैं कि लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर ये पीस कैसे मुमकिन होगा, कैसे आएगा। तो आज के एपिसोड के अंदर ये मैं बताने जा रहा हूँ बाइबल मुकद्दस की तालीम से जो ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में है, जिसके ऊपर खुदावंद ने मुझे इन बातों की समझ दी है। और 46 ईयर्स जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ और खुदा अपने कलाम में कलीसिया के अंदर इस्तेमाल करता है और मुझे इन तमाम हालात का, वाक़यात का जो आइंदा दिनों के अंदर होंगे, जो हो रहे हैं, बखूबी इसलिए पता है। ये नहीं कि मैं पेशन गोई कर रहा हूँ, बल्कि पेशन गोइयाँ जो हो चुकी हैं उनको पाखरू की वसातत से, पाखरू के ज़ोर से, कुव्वत से जो उसने दिया है, समझ कर बिलीवर्स को, ईमानदारों को, दुनिया को गाइड कर सकूं। और जितना नॉलेज आज के इस एपिसोड में दिया जाएगा, इसके अलावा भी कोई चैनल या कोई शख्स मज़ीद इसके ऊपर मुझसे पूछना चाहे इसकी वजाहत, तो मेरे सेल फ़ोन के ऊपर मुझसे बात कर सकता है ताकि और उसको वजाहत की जाए। और 0394764005 के ऊपर रब्ता करके जंगों की बाबत, अमन की बाबत जो अज़रुए बाइबल जो तालीम मुझे मालूम है और इस एपिसोड में मैं वो दे रहा हूँ ताकि एक तसल्ली मकसों के बीच और दुनिया के लोग जाने कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो आइंदा क्या होगा, ये क्वेश्चन नबूकदनज़र जो बेबीलोन का किंग था उसके अंदर ये बात आई। उसने एक मूर्ति देखी, एक ख्वाब देखा, उसमें एक मूर्ति देखी और उस मूर्ति को देखकर उसने अपने लोगों से जो वहाँ नजूमी थे पूछा चाह के इसका मतलब क्या है, कि वो ख्वाब भी बताए और मतलब भी, तो कोई ना बता सका। तो फिर डैनियल ने आकर उस ख्वाब और उस ख्वाब का मतलब मानी, उसके ऊपर खोला कि बादशाह को जो ख्वाब आया है, जो मूर्ति उसने देखी है, क्योंकि उसके ख्यालों में ये बात थी कि आइंदा उसकी बादशाही के बाद आइंदा क्या होगा, यानी एंड टाइम के ऊपर क्या होगा। तो खुदा ने नबूकदनज़र बादशाह को जो एक ख्वाब दिखाया, उसमें मूर्ति, उस मूर्ति का सर खालिद सोने का और उसके बाजू और सीना चांदी के, उसका शेकम तांबे का और उसकी टांगे लोहे की और जो पाँव की उंगलियां थी कुछ लोहे की कुछ मिट्टी की। ये ख्वाब नबूकदनज़र देखता है। तो इस सारी मूर्ति से मुराद ये इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, सुपर पावर जो वर्ल्ड वाइड चलती हैं, ये इस मूर्ति में उनका बयान किया गया है। यानी सर जो है खालिद सोने का, ये बेबीलोन की गवर्नमेंट, हुकूमत को, सुपर पावर को जो वर्ल्ड वाइड थी उसका जिक्र किया जाता है। और उससे पहले जो हुकूमतें थी वो इजिप्ट थी और सीरिया थी। तो गोया इस मूर्ति के अंदर जो 4 गवर्नमेंट का जिक्र है और इससे पहले 2 की थी। तो ये 4 हुकूमतें जो मूर्ति के अंदर है, जिसमें एक बाबल की हुकूमत और उसके बाद मादी फारसियों की हुकूमत जो सीना और बाजू है, और शिकम जो है ये यूनान की हुकूमत। तो जब सोने का सर है और बाजू चांदी के हैं और शिकम तांबे का है, तो गोया ये मेटल उनकी कदर कीमत हुकूमतों की बयान कर रहे हैं कि आला हुकूमत सुपर पावर कौन थी बेबीलोन, उसके बाद मादी फारसी, उसके बाद यूनान की, और फिर लोहे की टांगे जो थी ये गवर्नमेंट रोम की सुपर पावर को
जो वर्ल्ड वाइड थी बताती है। उसके बाद रोम की हुकूमत जो है ये 395 ईस्वी के अंदर ये दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाती है, यानी मशरकी रोम और मगरबी रोम। तो ये डिवीजन आ जाती है। तो ये चार गवर्नमेंट, चार सुपर पावर इस मूर्ति में थी। और इस मूर्ति से पहले दो हुकूमतों का जिक्र हमें मिलता है, एक इजिप्ट की जो फिरौन की हुकूमत थी, उसके बाद सीरिया असूर की हुकूमत थी। तो गोया ये मूर्ति के अंदर चार हुकूमतें और दो हुकूमतें पहले, तो ये 6 हुकूमतें हमें डैनियल की किताब दूसरे बाब के अंदर मिलती हैं। तो गोया जब हम मुकाशवा 17 बाब के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ पर 6 गवर्नमेंट का जिक्र है वर्ल्ड वाइड। जैसे मैंने अभी बताया मूर्ति में 4 हुकूमतों का जिक्र है और उससे पहले इजिप्ट और सीरिया यानी असूर। तो ये 6 हुकूमतें मुकाशवा 17 बाब के अंदर भी है। यानी मसीह की पैदाइश के वक्त 6 हुकूमतें, यानी मसीह की पैदाइश के वक्त छठी वर्ल्ड वाइड हुकूमत रोम की चल रही थी और उससे पहले 5 हुकूमतें हो चुकी थी। जो वर्ल्ड वाइड हुकूमतें चल रही थी उनकी तादाद 6 थी और अब 2 हुकूमतें और आएंगी, यानी यीशु मसीह की दूसरी आमद से पहले 2 हुकूमतें होंगी, जिसमें एक रिवाइज रोम होगा और दूसरी एंटी क्राइस्ट की मुखालिफ मसीह, झूठे मसीह की हुकूमत होगी, जो हैवान दज्जाल कहलाता है, ये उसकी हुकूमत होगी। तो गोया एंड टाइम के हवाला से जब लोग पूछते हैं कि एंड टाइम का सिलसिला कब तक है, कब शुरू होगा, तो इन हुकूमतों की जो वर्ल्ड वाइड, जिनका ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट में बाइबल मुकद्दस के अंदर ये दर्ज है, वहाँ से हम रहनुमाई लेते हुए कि नबियों ने, खुदा ने कैसे रहनुमाई की है आइंदा के हालात के हवाला से, तो हमारे पास जो वाज़ेह बात आती है कि दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड 8 हुकूमतें होनी चाहिए, जो जिक्र जिनका बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलता है। तो जैसा मैंने बताया मसीह की पैदाइश तक ये छठी गवर्नमेंट रोम की थी और रोम की गवर्नमेंट के ऊपर एक कारी ज़र्ब लगा 395 AD के अंदर, ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। फिर इसके हवाला से लिखा मुकाशवा की किताब 13वें बाब में कि उसका जख्म कारी उस हैवान का, यानी रोम की गवर्नमेंट जो डिवीजन के अंदर चली गई, डिवाइड हो गई, उसका जख्म कारी फिर अच्छा हो गया, यानी उसको हम रिवाइज रोम कहते हैं, रोम की हुकूमत की बहाली। तो ये टेरिटरी जो रोम की ईस्ट वेस्ट की है, इसमें तमाम जो आज के दौर के अंदर गवर्नमेंट काम कर रही हैं, हुकूमतें चल रही हैं, वो यूरोपियन यूनियन कहलाती है। तो गोया रिवाइज रोम की हुकूमत ये 1949 के अंदर वकू के अंदर आ चुकी। 27 ममालिक इसके मेंबर है इस फ्लैग के अंदर, जिनके निशान पाए जाते हैं। तो गोया 7वीं हुकूमत रिवाइज रोम यानी रोम की हुकूमत की बहाली यूरोपियन यूनियन की सूरत के अंदर ये 1949 के अंदर ये शुरू हो चुकी है, जबकि रोम की जो डिवीजन थी 395 AD के अंदर हो गई थी। तो ये जो रिवाइज रोम की बहाली यानी इसका जख्म अच्छा तो हो गया है, पर ये वर्ल्ड वाइड के तौर पर अभी हुकूमत नहीं कर रही। इनका इत्तेहाद यूरोप का तो बन गया है। तो गोया जब इसमें 10 बादशाह उभरेंगे और वो बादशाही करेंगे, यानी यूरोप इस हालत के अंदर आने वाला है। 10 किंग निकल कर, यानी 10 हॉर्न, जिनका डैनियल की किताब में जिक्र है, मुकाशवा की किताब के अंदर जिक्र है। तो रिवाइज रोम यानी यूरोपियन यूनियन की हुकूमत इत्तेहाद के अंदर तो मौजूद है, पर जब इसमें से किंग बादशाही करेंगे तो ये थोड़ी देर के अंदर रहेगी। तो गोया ये वर्ल्ड वाइड जो ये हुकूमत का असर जाएगा ऊपर जख्म कारी 395 AD में लगा, यानी डिवाइड होगी। अब ये 1949 में रिस्टोर हो चुकी है, बहाल हो चुकी है, यानी रिवाइज रोम यानी जख्म कारी अच्छा हो गया है। तो गोया इसका इत्तेहाद तो यूरोप का इन हुकूमतों का हो गया है। इसमें से जैसा मैंने बताया, इसमें से 10 हॉर्न्स यानी 10 बादशाह निकलेंगे। तो ये यूरोपियन यूनियन की ऐसी वर्ल्ड वाइड हुकूमत कायम हो जाएगी, मगर थोड़ी देर के लिए होगी। और इन पर फिर एक लिटिल हॉर्न जो है वो हुकूमत करेगा, तसल्लत जमाएगा। तो गोया वो लिटिल हॉर्न इन यूरोपियन यूनियन में से तो नहीं है 10 हॉर्न में से, पर वो लिटिल हॉर्न जो है यानी वो थोड़ी ताकत रखता है। अकेला ही इस 10 हॉर्न में से 3 हॉर्न्स को, 3 बड़ी गवर्नमेंट को वो जेर असर ले आएगा, हलाक करेगा, तो बाकी उसके ताबे हो जाएंगी।
तो गोया वो लिटल हॉर्न जो 8वीं हुकूमत होगी वो इस रिवाइज रोम यानी इस यूरोपियन यूनियन के कंधों पर वो हुकूमत करेगा और उसकी हुकूमत को मुखालफे मसीह की हुकूमत कहा जाता है, एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट कहा जाता है। तो वो 8वीं हुकूमत होगी। तो गोया अब हमारे पास जो टाइम का एंड टाइम का पीरियड सामने आ जाता है। तो गोया 6 हुकूमतें रोम तक क्राइस्ट के पीरियड के अंदर जब पैदा हुआ वो मौजूद थी, 7वीं 8वीं मसीह के आने से पहले आएंगी। और आजकल जब हम दौर में देखते हैं तो जब इसमें हम देखते हैं हुकूमत को तो वो चाइना की हुकूमत है, जब मगरब में देखते हैं तो यूएसए और यूरोपियन यूनियन। तो गोया जब हम कहेंगे शाह मशरक तो वो चाइना है, जब हम शाह मगरब कहेंगे तो वो यूएसए और यूरोपियन यूनियन है, जब हम शाह शमाल कहेंगे तो वो रशिया है, जूझ मजूज है, जब हम शाह जनूब कहेंगे तो वो सऊदी अरब है। तो ये आज की सिचुएशन के मुताबिक जो सुपर पावर है, और इसके अलावा यूएनओ का एक किरदार जो अमन के लिए होता है। तो जब जंगे और अमन की बात आएगी तो ये जितनी वर्ल्ड वाइड हुकूमतें हैं या सुपर पावर्स हैं, तो 8 हुकूमतें बाइबल में जिनका जिक्र है ये तो वर्ल्ड वाइड है, जिसका मैंने बताया कि वो इजिप्ट से शुरू होती हैं। इजिप्ट है, उसके बाद सीरिया है, बेबीलोन है, मादी मीडो पर्शिया है और यूनान है, रोम है। तो ये 6 और 7वीं रिवाइज रोम जो आज का यूरोपियन यूनियन, और जो 8वीं हुकूमत इसके बाद आएगी वो एंटी क्राइस्ट की, मुखालफे मसीह की, उस हैवान की, दज्जाल की हुकूमत होगी। तो ये 8 हुकूमतें हैं। तो गोया 6 हुकूमतें वर्ल्ड वाइड ये तो गुजर गई हैं और उसको गुजरे भी 2000 साल का वक्त गुजर चुका है। और इसमें अगर यूएसए वर्क कर रहा है या रशिया या चाइना, तो ये वर्ल्ड वाइड सुपर पावर नहीं है तो ये सुपर पावर, मगर इनका असर दुनिया के ऊपर होता है, पर उस तरह नहीं जो 8 सुपर पावर जो वर्ल्ड वाइड थी, जिसमें मैंने बताया कि मिस्र है, असूर है, बाबल है, मादी फारसी है, यूनान है, रोम है, और फिर रिवाइज रोम 7वां 8वां एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट मुखालफे मसीह की। ये मसीह के आने से पहले 2 हुकूमतें होंगी। तो गोया 6 तो 2000 साल पहले हो चुकी हैं। तो अब जो 7वीं 8वीं हुकूमत का जिक्र हमें मिलता है, तो 7वीं हुकूमत भी 1949 के अंदर वर्ल्ड वाइड जो अभी इत्तेहाद में तो है वो यूरोपियन यूनियन है, मगर जल्द ही इसमें से 10 बादशाह जो है खड़े होंगे और एक मजबूत यूरोपियन यूनियन की हुकूमत वर्ल्ड वाइड ये यूएसए से भी ताकतवर होगी। तो ये वकूअ के अंदर जल्द आने वाली है। और यूक्रेन रशिया की जंग के अंदर और यूरोप किस तरीके से अमेरिका की पॉलिसीज और रशिया और यूक्रेन की पॉलिसीज की वजह से जो यूरोपियन यूनियन की अब जो बन रही है कंडीशन, इससे आ रहा है कि उनके अंदर और इत्तेहाद स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और जब हम मूर्ति की बात देखते हैं तो जो डिवीजन रोम के अंदर हुई तो उसके जो 2 पाँव की उंगलियां हैं तो 10 उंगलियों में कुछ लोहे की हैं, कुछ मिट्टी की। यानी यूरोपियन यूनियन के कुछ मुल्क जो हैं वीक हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग है। तो ये इसी तरह दुनिया के अंदर आज यूरोपियन यूनियन की ये शक्ल है। मगर जल्द ही इसमें से 10 हॉर्न जो है, 10 बादशाह थोड़ी देर के लिए ये रूल करेंगे। तो ये हम एंड पीरियड की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो जंगें आजकल हो रही हैं, ये हालात इसी तरफ जा रहे हैं। और हम यूक्रेन और रशिया और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की जो कंडीशन आप देख रहे हैं, तो इनमें रद्द-बदल आ रहा है, चेंजिंग आ रही हैं। ईरान और इजराइल की ये जंग जारी है, और फिर पैलेस्टाइन इजराइल इनकी जंग तो इससे पहले हो ही रही है, मगर ये एक दूसरे के साथ जंगें कर रहे हैं। तो ये सिलसिला अमन का कैसे शुरू होगा? तो पहले तो मैंने बताया कि हमें ड्यूरेशन का, पीरियड का पता चले कि एंड टाइम कहाँ तक है। तो एंड टाइम में अब 2 गवर्नमेंट जो वर्ल्ड वाइड है वही है, और उनका जो यूरोपियन यूनियन ये 7 वर्ल्ड वाइड हुकूमत, इसका इत्तेहाद मौजूद है, पर इसकी 10 हॉर्न डैनियल की किताब के मुताबिक और मुकाशवा की किताब के मुताबिक जल्द वकूअ के अंदर आएंगे। जो ही आएंगे तो ये 7वीं गवर्नमेंट होगी, और ये थोड़ी देर के लिए होगी, और उसके बाद फिर एंटी क्राइस्ट की, मुखालफे मसीह की, झूठे मसीह की गवर्नमेंट होगी। तो ये 8 गवर्नमेंट। तो गोया हम बहुत ही करीब आखिरी दिनों के अंदर आ गए हैं। तो अब जो सवाल है कि ये जंगें हो रही हैं, तो क्या ये आलमी जंग की तरफ जाएंगी? यकीनन आलमी जंग की तरफ जाएंगी। उसे हम हर मजदूर की जंग कहते हैं, जो मसीह के आने पर फौरन ये होगी। उसमें हर मजदूर की जंग के अंदर
मुखालफ मसीह और उसके इत्तेहादी हलाक होंगे। तो जो टाइम पीरियड हमारे पास आ रहा है और जंगें जो हो रही हैं, ये वही सिलसिला है कि इन जंगों से इत्तेहाद वकूअ के अंदर आएंगे। यानी ईरान के साथ कौन सी कंट्रीज खड़ी होती हैं, रशिया के साथ कौन सी कंट्री खड़ी होती हैं, अमेरिका के साथ कौन सी कंट्री खड़ी होती हैं, इजराइल के साथ कौन सी कंट्रीज खड़ी होती हैं, चाइना के साथ कौन सी, या चाइना किन के साथ खड़ा होता है, रशिया किन के साथ खड़ा होता है, और ये हर कंट्री के सोचो विचार के अंदर है। तो इन जंगों से जो इस 7 वर्ल्ड वाइड हुकूमत जो यूरोपियन यूनियन का पीरियड जा रहा है, तो अभी तो वो उभर कर सामने बादशाहियों के लिए नहीं आया, पर इत्तेहाद मौजूद है। यानी जंगें भी होती रहेंगी, अमन भी, यानी मुमालिक सुलह भी कराते रहेंगे, जंगें भी होती रहेंगी, और इन जंगों में किसी मुल्क की फतह नहीं होगी। कोई मुल्क किसी के ऊपर जो फतवात नहीं कर पाएगा, यानी जंगों में नुकसान ही उठाएंगे। और अगर फतह मिलती है तो ये वक्ती तौर पर, यानी कोई मुल्क एक वक्ती तौर पर फतह पालेगा, फिर कोई दूसरा मुल्क वक्ती तौर पर फतह पालेगा। यानी एंटी क्राइस्ट के दौर से पहले जंगें भी होंगी, अमन भी होगा। कभी यूएसए अमन के अंदर आएगा, कभी रशिया अमन के अंदर लेकर आएगा, कभी चाइना, कभी सऊदी अरेबिया। यानी मुल्क जंगों की हमायत तो नहीं करेंगे, बल्कि अमन की तरफ लाएंगे, मगर इत्तेहाद बन जाएंगे। तो ये सिलसिला जब सवाल पूछा जा रहा है कि जंगे और अमन कैसे आएगा, तो ये जंगें होती रहेंगी, अमन भी होता रहेगा, मगर थोड़ी थोड़ी देर के अंदर ये सिलसिला चलेगा। मगर जब 8वीं गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड मुखालफ मसीह की आएगी, तो वो फौरन इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों को राजी कर लेगा, और दोनों ही उसकी बात मान लेंगे, जिसकी वजाहत मैंने कर दी है कि क्यों मानेंगे, कि वो उसको क्राइस्ट मान लेंगे। पर वो एंटी क्राइस्ट होगा, वो हैवान, वो दज्जाल होगा, वो झूठा मसीह होगा। और जब वो अगला ड्यूरेशन 3.5 साल का करेगा, तो उसके अंदर वो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड लाएगा, जो इजराइल के ऊपर भी, पैलेस्टाइन के ऊपर भी, क्रिश्चियंस के ऊपर भी, हर जगह पर। तो वो लिटल हॉर्न कहलाता है, यानी थोड़ी ताकत रखता है। वो 10 हॉर्न वाली गवर्नमेंट जो 7वीं गुजर जाएगी, उसके ऊपर वो असर डालेगा। तो यानी यूरोपियन यूनियन के ऊपर असर डालने वाला आज हमें कोई मुल्क नजर आता है, तो वो यूएसए दिखता है। तो गोया एंटी क्राइस्ट का आना जो है ये यूएसए से मुमकिन होगा। और ये थोड़ी ताकत इसलिए, लिटिल हॉर्न इसको इसलिए कहा गया है कि ये यूरोपियन यूनियन उससे ज्यादा ताकत में होगी, पर चूंकि यूएसए जो लिटिल हॉर्न होगा, वो यूरोपियन यूनियन के 3 बादशाहों, 3 ममालिक को जब शिकस्त दे देगा, तो बाकी भी उसके ताबे हो जाएंगे। तो सारी दुनिया जो है उसके पीछे लग जाएगी, जैसे आज भी उसकी मान रहे हैं। पर अमेरिका भी अपने आप को लूज करेगा, दीगर दुनिया की कंट्रीज भी लूज करेंगी, यानी कोई मुकम्मल फतह के अंदर नहीं होगा। तो गोया ये जो हालात आएंगे, ये यूरोपियन यूनियन के लिए वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ऊपर आएगी, और उसके बाद एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट आएगी। तो ये 8 हुकूमतें जो वर्ल्ड वाइड हैं, इनका पता हर शख्स को होना चाहिए, और ईमानदारों को, कलीसियाओं को, बिलीवर्स को, क्रिश्चियंस को ये मालूम है कि ये वर्ल्ड वाइड 8 ही हुकूमतें हैं, जिनमें से 6 हुकूमतें 2000 साल पहले ख़त्म हो गई हैं। रिवाइज रोम 1949 के अंदर बहाली हो चुकी है यूरोपियन यूनियन की शक्ल में, और ये 10 में से हॉर्न बादशाह निकलेंगे जो दुनिया के अंदर अपनी जोरावर हुकूमत दिखाएंगे, मगर थोड़ी देर के लिए होगी। तो ये लिटिल हॉर्न जो होगा, ये डेफिनेट यूएसए से ही होगा, क्योंकि 300 साल से वही दुनिया के ऊपर अपनी सुपर पावर होने का असर रख रहा है, मगर ये लूज होता चला जाएगा यूरोपियन यूनियन के सामने। तो मगर एंड में ये स्ट्रॉन्ग होगा दूसरों की हमायत से, तो यूरोपियन यूनियन भी इसके अंदर चली जाएगी। तो यहाँ एंटी क्राइस्ट होगा, और इजराइल इसको इसलिए मसीह मान लेगा क्योंकि जो लीडर उन दिनों में उठेगा वो ज्यूइश जो नस्ल से होगा वो यूएसए का, मगर वो ज्यूइश नस्ल से होगा, इसलिए वो उसको जल्द मान लेंगे कि ये हमारा बादशाह है, ये मसीह है। मगर वो मसीह नहीं होगा, वो झूठा मसीह होगा, जो बाइबल मुकद्दस के अंदर 13वां बाब मुकाशफा के अंदर, 11वां बाब मुकाशफा के अंदर, 17 बाब मुकाशफा के अंदर मैंने बताया कि 8वीं जो वर्ल्ड वाइड हुकूमत होगी यूरोपियन यूनियन की हुकूमत के बाद, वो मुखालफ मसीह की। तो गोया हम बहुत करीब जो ये सिलसिला आ रहा है, इसलिए जंगें भी बढ़ती चली जा रही हैं, और इत्तेहाद भी वकूअ के अंदर आ रहे हैं, ताकि उस मुखालफ मसीह की हुकूमत तक
ये सिलसिला पहुंचा जाए। तो अमन की बात जब होगी तो अमन ये साथ साथ होता रहेगा, यानी यूएसए भी अपना किरदार अदा करेगा और रशिया भी, चाइना भी, सऊदी अरेबिया भी, यूएनओ भी, ये सब अमन की तरफ लाएंगे और जंगें भी होती रहेंगी वो डिस्प्यूट की वजह से, और नुकसानात भी होते रहेंगे। इसकी मजम्मत भी करनी चाहिए, पर उससे बढ़कर हमें दुआओं में रखना चाहिए ताकि लोग काल वबा जंगों से बच सकें, उनको सहूलियात मिले, अमन की तरफ लौटे। हर एक की जिम्मेदारी है ईमानदार की कि प्रेयर के अंदर रखे ताकि दुनिया के अंदर अमन हो। तो ये अमन का सिलसिला मैंने बताया, जंगें भी जारी रहेंगी, अमन के लिए भी काम होता रहेगा, मगर 3.5 साल का पीरियड जो 8वीं हुकूमत, जो लास्ट वर्ल्ड वाइड हुकूमत मुखालफ मसीह की होगी, मसीह के आने से पहले, उसमें ही 3.5 साल का ये पीरियड अमन का, पीस का होगा, और उससे पहले जंगें भी होंगी और अमन भी होगा, मगर कोई मुल्क भी किसी के ऊपर फतह नहीं पा सकेगा। यानी अगर कोई थोड़ी देर, अगर कोई जीतता है तो थोड़ी मुद्दत के लिए, थोड़ी मुद्दत के लिए शिकस्त, तो ये शिकस्त फतह का सिलसिला चलता रहेगा, मगर अमन जो आएगा वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए। ये हुकूमतें जो सुपर पावर आज की हैं, ये कोशिश करती भी हैं, वकू के अंदर आ भी जाता है, जैसे यूएसए के कहने से पाकिस्तान इंडिया की जंग खत्म होगी, अमेरिका के कहने से ईरान इसराइल की जंग खत्म हो जाए, यूक्रेन और रशिया की जंग को वो खत्म करना चाहता है। इसी तरह रशिया अपना किरदार अदा करना चाहता है, चाइना भी, सऊदी अरेबिया भी, यूएनओ भी। तो ये सब जो है अमन की तरफ लाते हैं, पर अमन ये थोड़ी देर के लिए आएगा और वो मुखालफ मसीह होगा। मसीह की बादशाही से पहले 3.5 साल वो ये धोखा देकर उनको कायल कर लेगा। जिस तरह यूनान का जो सिकंदर आजम था, उसके 4 जनरल में से एक एंटीओखस था, जिसने इजराइल के साथ पहले अमन का मुआहदा किया और बाद में इजराइल के ऊपर जुल्म ढाए और हैकल को नापाक किया, सूअर की कुर्बानी गुजरानी वहां पर। तो गोया इसी तरह जो लिटल हॉट 8वीं एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट होगी, वो टाइप ऑफ एंटीओखस होगा यूनान के उस जनरल की तरह, वो भी इसी तरह अमन 3.5 साल लाएगा और उसके बाद 3.5 साल का पीरियड ग्रेट एबोलिशन का पीरियड होगा। उसमें वो इज़हार-ए-सानी देगा और इजराइल के ऊपर वो दिन बहुत सख्ती के होंगे, बहुत जुल्म के ऊपर होंगे, इसलिए कि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर उन्होंने यहोवा को रद्द किया और न्यू टेस्टमेंट में अब अभी तक वो मसीह को कबूल नहीं कर रहे, इसलिए उनके ऊपर ये जुल्म बढ़ता चला जाएगा। जब वो मसीह यीशु पर ईमान लाएंगे तो उनकी रिहाई होगी, ये जुल्म तब ख़त्म होगा। तो मुखालफ मसीह जो उन दिनों में जो अगला 3.5 साल का पीरियड होगा, इजराइल के ऊपर जुल्म ढाएगा और कलीसियाओं के ऊपर, मकसों के ऊपर, इसलिए कि कलीसियाएं मसीह की आमद की मुंतजर होंगी और इजराइल भी मसीह की आमद का मुंतजर है। अगरचे वो पहली आमद कह रहा है पर वो दूसरी आमद होगी। तो मुखालफ मसीह दोनों के खिलाफ, दुनिया के उन तमाम लोगों, हुकूमतों के खिलाफ होगा जो मसीह की पैरवी करते हैं, और वहां पर अपनी गवर्नमेंट के अंदर वो 666 का अदद जो है वो जारी करेगा, उनके माथों के ऊपर छाप करेगा, उनके हाथों के ऊपर छाप करेगा, और जो छाप ना लेंगे उनको हलाक करेगा। तो ऐसे लीडर जो हमें नजर आ रहे हैं आज के दौर के अंदर भी, जैसे एलोन मस्क फौरन ट्रम्प के साथ खड़ा हुआ, फौरन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो मशहूर हो गया, फौरन वो अपनी जमात अलग बनाना चाहता है। इस तरह और जो है साइंटिस्ट उभरेंगे और दुनिया के ऊपर अपनी वेल्थ, अपनी साइंस से एकदम ऊपर आएंगे। तो ये सारे हालात बता रहे हैं कि इन्हीं में से कोई एंटी क्राइस्ट का रूप धारेगा और इस दुनिया के अंदर आकर पहले तो वो अमन का प्रचार करेगा, जैसा मैंने बताया इजराइल और पैलेस्टाइन को वो आमादा कर लेगा, मगर उसके अगली ड्यूरेशन जो होगी ये 3.5 साल, इसमें वो सख्ती लाएगा, ग्रेट एबलिश का पीरियड होगा। उसको ख़त्म करने के लिए एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट को और उसके इत्तेहादियों को, हर मजदून की उस जंग में खुदा का बेटा आसमानों से आएगा, उनको हलाक करेगा, और फिर 1000 साल बादशाही जो पीस की शुरू होगी तब होगा। तो मुकम्मल पीस 1000 साल बादशाही इन 8 हुकूमतों के बाद शुरू होगा। यानी बहुत हम करीब आ गए हैं कि मुखालिफ मसीह की हुकूमत आने वाली है, और उसके अंदर 3.5 साल का पीरियड जो अमन का तो होगा पर धोखे के साथ होगा, मगर उसके बाद वो जुल्म करेगा
उसके जुल्म को और मुखालिफ मसीह को हलाक करने के लिए यीशु मसीह खुदा का बेटा आसमानों से आएगा और उसको हलाक करेगा, और साथ ही 1000 साल बादशाही का आगाज हो जाएगा और दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड पीस वकू के अंदर आएगा। तो गोया ये प्रिंस ऑफ पीस यशायाह की किताब 9वें बाब के मुताबिक यीशु मसीह अमन का शहजादा पीस वही ला सकता है। तो ये 1000 साल बादशाही के अंदर दुनिया के अंदर पीस आ जाएगा। उससे पहले अभी ये जंगें भी होती रहेंगी, अमन भी वकूफ के अंदर आते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए, मगर मुखालिफ मसीह की हुकूमत में 3.5 साल का अमन होगा जो धोखे के साथ होगा। मगर जो मुकम्मल पीस है ये मसीह यीशु आने वाला है, उसकी आमद से 1000 साल बादशाही इस दुनिया के अंदर होगी। उसके बाद दुनिया की अदालत होगी और फिर एटर्निटी यानी नया यरूशलेम होगा। तो ये तो समरी मैंने बयान की, पर जो पीस के हवाला से है ये 3 दर्जों में ही हमें समझना चाहिए कि अभी जंगें भी चलती रहेंगी और अमन भी होता रहेगा, जिसके लिए सुपर पावर अपनी कोशिश करती हैं, इत्तेहाद भी बनते रहेंगे। इसलिए लोगों को खौफ की बजाय मजम्मत तो बेशक करनी है, मगर दुआएं करनी है और साथ ही साथ अपनी आकबत के लिए यीशु मसीह पर ईमान रखना है कि पीस वहां ही मिलेगा। अपने गुनाहों से तौबा करनी है, कलीसियों में रिफाकत रखनी है और हर तरह से नेकी के अंदर लिपटे रहे, रासबाजी और पाकीज़गी के साथ जिंदगी बसर करें और इस दुनिया के खतरात से घबराने वाले ना हो, क्योंकि जो खुदावंद के साथ चलते हैं खुदावंद उनकी प्रोटेक्शन करता है, उसका फरिश्ता खैमजन होता है, होली स्पिरिट जोर बख्शता है, कलाम हमें तसल्ली देता है और हमें बताता है कि ये दिन कितने करीब हैं, ताकि उन दिनों के मुताबिक अब हमारी निजात करीब है। रात बहुत बीत गई, दिन निकलने वाला है। रूमियों के खत के अंदर यानी जिस तरह रात के आखिरी पैर होते हैं, इसका मतलब है डे निकलने वाली। इसी तरह ये हालात बताते हैं, ये जंगें बताती हैं कि ये 7 गवर्नमेंट जो यूरोपियन यूनियन की है, ये इत्तेहाद तो है उनका, मगर ये जल्द ही ये वर्ल्ड वाइड जो हुकूमत 10 बादशाहों के ऊपर ये मुकर्रर हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए होगी, मगर इसका खात्मा मुखालिफ मसीह करेगा लिटिल हॉर्न एंटीओकस की तरह, और उसकी हुकूमत को फिर ख़त्म करने के लिए जो जुल्म की होगी, यीशु मसीह खुदा का बेटा कुदसियों के साथ आएगा और सफ़ेद घोड़े पे बैठा दुनिया का इंसाफ करेगा। मुखालिफ मसीह उसके इत्तेहादियों को हर मजदूर में हलाक करेगा और वर्ल्ड वाइड पीस होगा, जिसका जिक्र यशायाह की किताब के अंदर 2 बाब में लिखा गया है कि खुदा उनको डांटेगा, उम्मतों को, कौमों को उनकी अदालत करेगा। कोई किसी के ऊपर तलवार ना चलाएगा, अपनी तलवारों को तोड़कर फाले अपने बालों को तोड़कर हंसवे बना डालेंगे और कोई फिर जंग करना ना सीखेगा। और यशायाह 11वें बाब के अंदर लिखा है, भेड़िया बरा के साथ रहेगा और भेड़ का बच्चा शेर के बच्चे के साथ। यानी इतना पीस होगा, कोई जंग करना ना सीखेगा। एक इंटरनेशनल पीस, वर्ल्ड वाइड पीस, ये यीशु मसीह खुदा का बेटा प्रिंस ऑफ पीस लाएगा। तो पीस तभी ही आएगा या आज जो कलीसियाओं में रिफाकत करते हैं वहां खुदा का बेटा सल्तनत करता है, होली स्पिरिट मौजूद है, कलाम मौजूद है और वहां सलामती है, शरीर के ऊपर सलामती नहीं है। इसलिए हम पीस में हैं और पीस 1000 साल बादशाही में आएगा। और ये वक्त जो जंगों के हैं इसमें भी तसल्ली रखें कि पीस भी साथ साथ चलते रहेंगे, मगर कोई मुल्क किसी के ऊपर फतह का शादियाना नहीं बजाएगा कि मैंने सर कर लिया है। ये कोई एक वक्त में एक कंट्री, एक वक्त में एक कंट्री, इसी तरह ये सिलसिला चलेगा और इत्तेहादी सब मिलकर सुलह की तरफ लाएंगे। मगर यूरोपियन यूनियन की किंगडम के बाद जो मुखालिफ मसीह की हुकूमत, झूठे मसीह की हुकूमत, हैवान की, दज्जाल की आएगी, याद रखिए उसमें वो धोखे से 3.5 साल का पीरियड जो है वो इजराइल पैलेस्टाइन को वो आमादा कर लेगा, वो अमन का पीरियड होगा। और जब वो जाहिर हो जाएगा कि वो हैवान है, झूठा मसीह है, तो फिर अगला 3.5 साल का वो जुल्म का पीरियड करेगा। उस पीरियड को ख़त्म करने के लिए यीशु मसीह खुदा का बेटा आएगा और जो ईमानदार मर गए वो पहली क़यामत में जी उठेंगे, और जो ईमानदार होंगे मसीह पर ईमान, जिन्होंने 666 की छाप भी ना ली मुखालिफ मसीह के निज़ाम की, वो मसीह का इस्तकबाल करेंगे और 1000 साल बादशाही में हमेशा अमन के साथ रहेंगे। तो यशायाह ने कहा कि वो फिर तलवार चलाना ना सीखेंगे और यशायाह 11वें बाब में
लिखा है कि एक अमन होगा, पीस होगा, एक जानवर और एक इंसान मिलजुल कर रहेंगे तो कोई वहां पर जंग नहीं होगी, कोई खतरा नहीं होगा। तो ये जो पीस आने वाला है कि यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके कफारा की राह से ईमान लाने वालों को निजात दे दी है, वो अपनी बादशाही में, वो 1000 साल बादशाही में, वो मिलेनियम किंगडम में दाखिल कर दिए जाएंगे। तो जो ड्यूरेशन मैंने एंड टाइम की भी बताई नबूकदनेस्सर के ख्वाब के हवाला से, और फिर उसमें जो डैनियल के भी विजन आए डैनियल की किताब के अंदर और मुकाशवा की किताब के अंदर, ये वक्त नहायत करीब है। तो पौलुस की इस बात से कि रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने वाला है, यानी यीशु मसीह की अब्दी बादशाही 1000 साल बादशाही इसी दुनिया के अंदर होगी, और पीस तभी वकूअ के अंदर आएगा या कलीसिया के अंदर। तो एक ईमानदार मसीह के साथ चले, यहाँ भी पीस हासिल करे, और उसको पीस 1000 साल बादशाही ही में मिलेगा। और दुनिया के अंदर जंगो जदल के अंदर हमारी दुआएं मुल्कों के अंदर लोगों के लिए हों, ताकि उनके डिस्प्यूट ख़त्म हो और अमन की तरफ आए, भाईचारे की तरफ आए, मसीह यीशु को कबूल करें, निजात पाएँ और अब्दी सल्वेशन पाएँ, और अब्दी आराम में, उस बादशाही में, उस अमन में, उस पीस के अंदर जो 1000 साल बादशाही में होगा, दाखिल हो जाए। गॉड ब्लेस यू।